वो उस समय हस्तिनापुर के युवराज थे। उन्होंने इस अंग क्षेत्र को कर्ण को दिया अपने मित्र होने के नाते, और मित्रवत व्यवहार हुआ। अंगराज अंग प्रदेश हुआ करता था, तो अंग देश हुआ करता था, प्रदेश नहीं। प्रदेश तो आज के नजरिए से हम कह सकते हैं, अंग देश हुआ करता था। वह अंग देश का राजा बनाया गया कर्ण को, मनोनीत राजा वो थे। एक होता है कि आपके पूर्वजों में कोई राजा रहे थे तो विरासत उस समय हुआ करता था, विरासत से हस्तांतरित हुआ करता था सत्ता। लेकिन राजा कर्ण के इतिहास में तो ऐसा कहीं कुछ नहीं, उनका जो है एक भी पूर्वजों में ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। कारण है वो सूत पुत्र कहलाए, उन्हें समाज ने सूत पुत्र कहकर संबोधित किया, जबकि वो अपने आप को सूर्य पुत्र भी नहीं बोल पाते थे। वो अपने आप को कहते थे राधे कर्ण। वो अपनी माँ के नाम का संबोधन लेकर चलते थे और अपनी माँ के नाम से अपने आप को वो परिचित करवाते थे। ये सबसे बड़ी बात है। और देखिए, बात की जाए अंग प्रदेश की, तो अंग प्रदेश का इतिहास इतना व्यापक है और इसकी जो चर्चाएं हैं, तरह तरह के विद्वानों ने, तरह तरह के साहित्यकारों ने, तरह तरह के लेखकों ने भिन्न भिन्न परिकल्पनाएं की है, या उनका जो है वो ऐतिहासिक साक्ष्य अलग अलग दिया है। तो हर एक इतिहासकारों का अपना मंतव्य रहा है। कुछ साहित्य के रचनाएं भी अलग अलग रही है। जहां तक हमारे ही क्षेत्र में वर्णन आता है, भागलपुर के नजदीक जो चंपा नगर हुआ करता था, वो अंग प्रदेश, अंग देश की राजधानी हुआ करती थी। और उसके पास में ही भागलपुर के क्षेत्र में ही ज्येष्ठनाथ है। तो ज्येष्ठनाथ में एक लोककृति जो प्रचारित है, लोग जानते हैं कि अंगराज कर्ण की अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार यहाँ ज्येष्ठनाथ में हुआ था। दूसरी बात है, क्या देखिए कि अंग प्रदेश उस समय जो इसकी वस्तु स्थिति थी, इस अंग देश की जो वस्तु स्थिति थी, यहाँ पर निशाचरों का स्थान था, पिछड़ों का। आज के समय में पिछड़ों का स्थान समझिए, पिछड़ापन था इस क्षेत्र में। और हस्तिनापुर के राजसत्ता को ये स्वीकार नहीं करते थे। तो ऐसे स्थान पर राजा कर्ण को दिया गया जहां पर की राजसत्ता को भी माने और यहाँ पर परिवर्तन भी आए। और अंगराज कर्ण को परिवर्तन के लिए ही इतिहास ने जाना है, और एक प्रमुख योद्धा के रूप में तो इतिहास ने तो वर्णन किया ही है। लेकिन कर्ण जैसे नाम आता है तो यह समझिए कि वो एक परिवर्तन का बहुत बड़ा सूचक है। जी, आपने जिस तरह से सर, आपने जिस तरह से इसको इस तरह से विस्तार से मतलब बता रहे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम भी बस सुनते रहें, और हमारे दर्शक भी बिल्कुल ऐसा ही चाहते होंगे कि वो और जाने और जाने। लेकिन समय की थोड़ी सी कमी है। हम लोग फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड में, तो और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने शेयर किया है। तो अब ये बताएंगे थोड़ा सा कि जहां तक कि मुझे मालूम है कि चंपा नगरी का जो आपने बीच में नाम लिया, तो क्या वो वही चंपा नगरी है जो हम लोग बिहुला बिसहरी के नाम से जानते हैं, जो बिहुला बिसहरी की पूजा भी बहुत लोग करते हैं। और सुने हैं कि चंपा नगर जो अपना नाथ नगर का भागलपुर का क्षेत्र है, थोड़ा सा सर इस पर प्रकाश डालें 2 मिनट। क्या है ये बिहुला बिसहरी और चंपा नगर का ये राज क्या है? देखिए, ये यदि वर्णन किया जाए इसका चंपा नगर का, तो उस समय अंग देश का राजधानी हुआ करता था। लेकिन मैं उससे थोड़ा पूर्व में भी चला जाऊं इसके इतिहास में। इसका पूर्व, अंगराज कर्ण से पूर्व में भी इतिहास इसका रहा है। महादेव की पूजा करने वाले एक सौदागर हुआ करते थे उस समय, चांद सौदागर कह के। और उस समय में, हाँ, बिहार बटा हुआ नहीं था। यदि आप देखेंगे इतिहास में जा करके, ये आजादी के पूर्व में, या कह सकते हैं उस समय बंगाल हुआ करता था। 1911-12 में तो बिहार विभाजन हुआ है, लेकिन उससे पहले यह बंगाल ही हुआ करता था। तो बंगला कल्चर देखने के लिए मिलता है चंपानगर में। लेकिन जहां तक यह वर्णन आता है कि यह बिहुला बिसहरी की जो पूजा प्रचलित हुई या कैसे हुई, तो इसकी भी अपनी एक कहानी है। तो चांद सौदागर नामक जो सौदागर हुआ करते थे वो शिव भक्त थे। और बिसहरी
जो देवी थी वो चांद सौदागर से पूजा लेना चाहती थी। कारण है उसे कहा भी गया था महादेव के माध्यम से, महादेव ने उन्हें कहा था कि यदि चांद सौदागर में यदि तुम्हें पूजा दे दे तो पूरी दुनिया तुम्हारी पूजा करेगी। और मानस पुत्री भी है शिव की, विषहरी। जी लेकिन विषहरी की पूजा न होने का एक बहुत बड़ा कारण भी था, क्योंकि वह कह सकते हैं आज के समय में मांसाहारी थी, मांस भक्षी थी, जो मेढक वगैरह खाती है। तो इस कारण से उसका पूजा संभव नहीं था उस समय में, जो कि वैष्णव संप्रदाय के लोग जो थे, और जो अभी के समय में आप कह सकते हैं कि एक ये क्या प्याज लहसुन मांस मछली मांस मदिरा वगैरह जो आज सेवन नहीं करते थे, उस समय भी ऐसा कल्चर हुआ करता था। तो उस कल्चर में बिसारी की पूजा संभव नहीं थी। उसके बाद बिसारी ने सौदागर के सभी पुत्रों को, तो आपने देखा होगा कि गंगा के तट पर भागलपुर शहर बसा हुआ है, चंपानगर बस गंगा तट पर है। तो उस समय इस तरह की वाहन नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे, रेलगाड़ियां नहीं थी, बसें नहीं थे। तो उस समय में ये समुद्री मार्ग होते हुए, नदी मार्ग होते हुए जहाज के माध्यम से यात्राएं हुआ करता था। तो इस यात्रा के क्रम में ही सौदागर के सभी सामान को डुबा दिया गया, उन्हें कंगाल कर दिया गया। तब जाकर के सौदागर के जो पुत्र थे, अंतिम पुत्र बाला लखिंद्र, जी ये बंगला कल्चर का आपको झलक मिलेगा इस जगह। जी तो बाला लखिंद्र जो अंतिम पुत्र थे, लोहा बांस के घर में रखने के बावजूद बिसारी ने वहां पर जाकर उन्हें डंक मारा, उनकी निधन हो गई। तब जाकर के सौदागर ने पूजा दिया, फिर से बाला लखिंद्र जी उठे। तो इस तरह की अलग अलग बहुत सारी घटनाएं हैं, कहानियां हैं, लोकोक्तियां हैं, बहुत सारी लोक कथाएं भी प्रचलित है। और उसके बाद से तब पूजा जो है अनवरत रूप से चला आ रहा है। और चंपानगर ही नहीं, ये आसपास के अंग प्रदेश में कहिए, बंगाल में कहिए, बंगाल में भी कुछ स्थानों पर है, कुछ उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर यह पूजा देखी जा सकती है। जी और यह पूजा तब से अनवरत रूप से आज निरंतर चली आ रही है। अब इसमें भी पूजा में भी दो पद्धतियां हैं। एक तो बंगला पद्धति से भी पूजा होती है, दूसरी अंग पद्धति हम कह सकते हैं, कारण यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो कल्चर है, उस अनुरूप भी पूजा होती है जी। बहुत अच्छी जानकारी सर आपने शेयर किया। और सौभाग्य हमारा कि हम भी भागलपुर से ही बिलोंग करते हैं और आप भी जो है भागलपुर क्षेत्र से हैं। भागलपुर एक ही मानते हैं हम लोग, चूंकि अंग क्षेत्र की जहां बात हो रही है तो फिर वहाँ सीमाएं तो है। तो जब हम कहीं बाहर जाते हैं और हमारी जो भाषा है, तो भाषा कहीं ना कहीं जो हमारी मिट्टी से निकला हुआ है, जो अंग क्षेत्र की जो भाषा है, तो कभी कभी जब ये भाषा पर बात आती है, बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, जब अपने घर वाले से या किसी मित्र से जब बात कर रहे होते हैं, तो लोग बोल देते हैं भागलपुर से हो क्या, भागलपुरी हो क्या। तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब कि हमारा जो भाषा है, भाषा से अगला आदमी वो पहचान लेते हैं कि ये उस क्षेत्र के हैं। तो अपना भाषा की तो कुछ बात ही और है। और जब हम लोग अपने अंग क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो अपनी भाषा में बात करें तो हमें लगता है कितनी सुंदर होगी। क्या 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 मानना है आपका? निश्चित तौर से कारण है कि भाषा हमारी पहचान है, हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ ऐसा कह सकते हैं चीज है, जो कि मिट्टी से जो जुड़ा हुआ और दिल से यदि जुड़ना हो तो कम से कम उनकी मातृभाषा में तो बात होनी ही चाहिए। और मातृभाषा में जब बातचीत होती है तो दिल से जुड़ा होता है। जबकि आप चाहे लाख कोई भाषा बोल लें, तो यह भाषा एक शिष्टाचार हो सकती है या विचारों का आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन दिलों का जुड़ाव नहीं होता है। दिलों का जुड़ाव के लिए मातृभाषा का होना अनिवार्य है। तो कोई एक ये तो वाक्य जो है, जो कि अपने क्षेत्र का बड़ा प्रचलित है, थोड़ा सा सुनाना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को अपनी भाषा में? निश्चित तौर से, निश्चित निश्चित निश्चित। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो अब सबसे पहली बात कही कि दिल से जुड़ाव होना चाहिए। तो दिल से जुड़ाव के लिए अपना भाषा है अनिवार्य है। और वो है बड़ा विडम्बना भी है कि हमारा भाषा बहुत दूर दूर तक है, अंग प्रदेश तक फैलो है। कुल जी 18 जिला तो यही है, अंग प्रदेश करो जे है 6 जिला संथाल परगना के, अब 12 जिला बिहार करो, 6 जिला
पांच से छह जिला जे छै बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा है, यहाँ तक हमारा भाषा फैल हुआ भी है। और है भाषा करो सबसे बड़ो करलकै कि हमरा सब करो सरकारी उपेक्षा या व्यवहारिक उपेक्षा हमरा सब झेली भी रहो छे। आज के समय में कई साहित्यकार ने साहित्यिक रचना अंगिका भाषा में करी भी रहो छे, जेकरा में काव्य रचना है, लेख है, निबंध है, कुछ न तो अंगिका भाषा में समाचार के चैनल भी चला रहा है। परंतु हमरा जे है सरकार करो एक निंदा भी हम जो करी दो को अतिशयोक्ति भी नहीं होते, यानी कि हमरो भाषा के मिथिला में लुप्त करी दिलो गेले, हमरो भाषा के कोड ही खत्म करी दिलो गेले और हमरो पहचान ही समाप्त करी दिलो छे। है सबसे बड़ो विडंबना छे हमरो अंगिका भाषा के साथ में। और यही अंगिका भाषा का एक अन्य परिचय भी है जे मंजूषा कलाकृति कहलो जाय छे। मधुबनी पेंटिंग के तो प्रचार प्रसार पूरा वैश्विक लेवल पर, और हमरो जे छे कलाकृति में जे छे मंजूषा कलाकृति के लुप्त करी दिलो गेलो छे। सबसे पहले तो यही छे। अपनो भाषा के तो बातें मतलब कुछ अलग छे, और सबसे बड़ो बात ई छे कि जे अपनो अंगिका भाषा छे, वो अंगिका भाषा मतलब बोले चाले में इतना मीठा लगे छे कि अगर कहीं ट्रेन पर सफर करे छिए आ कोई मिली जाए छे अपनो अंगिका भाषा में बात करे वाला, तो लागे छे कि एकदम से काम दिल से मतलब ऐसनो लगाव हो जाए छे। जब बाहर जाए छिए, बाहर मतलब कि अदर अदर स्टेट में जाए छिए, एक वाक्या भी चले, एक वाक्या भी चले हमरो साथ महाराष्ट्र में चलिए गेलो छिए शिरडी साईं बाबा का दर्शन करे ला। तो वहां पर हमरो माँ, हमरो बहन, हमरो बहनोई, हमरो भांजी भांजा सब चलिए साथ में। तो हमरा सब अपनो एक पारिवारिक वातावरण में बातचीत करी रहिए, अपनो अंग करो भूमि करो भाषा छे, हमरो दिल करो भाषा छे, हमरो आत्मा करो आवाज छे। तो जब यही आवाज में बात करी रहिए, कुछ कुछ लोग ना हमरा सबके घेरी लेके जी और जी जी कुछ लोग ना घेरी भी लेके, हमरा लगे छे कि कुछ 2-4-10 लोग होते। तो वो लोग परिचय जब हमरा सबसे पूछलक तो बतैला कि भाई हमरा सबके घर तो उन्हीं से। तो वो सब ना कहलक कि हाँ हमरो सबके घर तो भागलपुर जिला छे, तो नवगछिया के प्रखंड पड़े छे हमरा सबके। तो बड़ा अच्छा लगले वो सब ना, जे एक महानगर जहाँ पर की लोग के समय इतना अभाव छे, भागम भाग छे, व्यक्ति ने हमरा सबके आमंत्रित करलके भाषा के कारण अपनो डेरा पर लेने गेले। ओकरा लागले कि संपूर्ण बिहार उठी के ओकरा डेरा पर चलो गेलो छिए, और बड़ा आतिथ्य करलक। और बड़ा अच्छा लगले कि एक विदेशी धरती पर भी अपनो लोग छे जे कि अंगिका से आज भी लोगों के जुड़ाव छे। बड़ा अच्छा लगले है महाराष्ट्र में भी कभी, और कई स्टेट में भी छे लोग हमरो अंग प्रदेश करो जे कि कई लोग स्टेट में रही भी रहो छे और अंगिका भाषा के बोली भी रहो छे। सबसे बड़ो बात छे कि अभी तक जीवित रखलो छे ई भाषा को। वाह, बहुत सुंदर अपना विचार आरो जे अपना भाषा प्रति जे अपना के लगाव में देखे रहल छे, बहुत अच्छा लगे रहल छे। आरो अपनो जे क्षेत्र के ऑडियंस छे हमरो जे दर्शक गण छे के ओकरो बहुत बहुत अच्छा लगते अगर अपनो भाषा में बातचीत हो रहल छे त। आरो हमरा ऐसनो लगे छे ना कि यदि यहाँ के जो युवा छे, अपना अंग क्षेत्र के जो युवा छे जे अखना जॉब के लिए भटकी रहल छे, अगर आप में सने अपनो भाषा पर काम करे, जैसे अपनो भाषा पर कोई सीरियल बनाबा, कॉमेडी बनाबा, या फिल्म बनाबा, या शॉर्ट फिल्म बनाबा, शॉर्ट वीडियो बनाबा। सिर्फ सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री कॉमेडी वगैरह तक की चर्चा नहीं है, बल्कि हरेक भाषा से IAS IPS IFS वगैरह जा रहा है। यदि है भाषा के अपना पहचान मिले छे, अंगिका भाषा के अपना कोड मिल जाए छे, तो हो आधार पर जे छे सरकारी सेवा में भी यहाँ पर अंगिका भाषी का स्थान मिलते है। सबसे बड़ा बात है कि सिर्फ एक ही क्षेत्र में कई क्षेत्र को दरवाजा खुल जते। और अंगिका भाषा के लेकर हम जे कार्य भी अभी वर्तमान में करी लगे अंग संस्कार शाला कही के जी है, अपनो संस्कृति, अपनो पहचान, अपनो कला, और साथ साथ शिक्षा में
और जे शिक्षा में जे गिरावट हो रहलो छै, है शिक्षा के गिरावट के प्रयास करी रहलो छै कि उच्च श्रेणी में पहुंचे। जे अभी छोटो छोटो नौनिहाल सब छै, जे कक्षा प्रथम से लेकर कक्षा अष्टम तक पढ़ी रहलो छै, ओकरा तक में नैतिक शिक्षा, संस्कारित शिक्षा और अपनो है जे मातृभूमि छै, अंग प्रदेश, अंग जनपद, एकरो संपूर्ण विकास ओकरा अंदर में दिखे, एकरा संपूर्ण झलक ओकरा में दिखे। और अमेरिका चलो जाए कि मंगल ग्रह चलो जाए, लेकिन अपनो अंगिका के झलक मंगल पर भी गाड़ी के आवे है प्रयास हम अभी करी रहलो छै। और कुल अभी वर्तमान में 10 शाखा हमरो चली भी रहलो छै और निरंतर बढ़ी भी रहलो छै। एकाएकी करी के कई प्रखंड में अंग संस्कार शाला खुली भी रहलो छै, जेकरा में कि योग छै, संस्कृति छै, धर्म छै। लेकिन हमरो जो धर्म छै वो अंग धर्म छै, और अंग धर्म में सीधा अंग प्रदेश में रहे वाला ना जौन धर्म मानियो छै वही ओकरो धर्म छै, यही हमरो अंग धर्म छै। यही लेकर भी चली रहलो छै, समाज में एक जागरूकता लाने के प्रयास करी रहलो छै। एक अंधेरा में हम दीपक लेकर चललो छिए, एक जलेला जा रहलो छै, निरंतर बढ़लो जा रहलो छै। सफलता कहाँ तक हासिल होते है कहलो नहीं जा पा रही है, लेकिन हाँ एक सार्थक प्रयास हम करी रहलो छिए अभी वर्तमान में। और है सार्थक प्रयास में पहला अकेला चलिए, आज में कई लोग हमरो साथ में छै, गांव के गांव साथ में आबि गेलो छै। गांव ही नहीं, वहां के आसपास के जो लोकल बॉडी छै, गवर्निंग बॉडी छै, मुखिया छै, समिति छै, पंचायत समिति छै, जिला परिषद छै, वार्ड परिषद छै, है सब लोग भी खुली के समर्थन दे रहलो छै कि तुम बड़ा अच्छा काम करी रहलो छो। अंग संस्कार शाला के लेकर, ताकि पूरा झलक ही वैश्विक लेवल पर दिखी जाए कि अंग भी कोई चीज छिके। और अंग के जे हमरा सब ना अभी तक नजरअंदाज करी रहलो छै, अब नजरअंदाज करना संभव नहीं छै। वाह, बहुत सुंदर। अपना के जे बात हम सुनी रहल छियौ ना, तो ऐसनो समय के थोड़ा सीमा बंधन में छियौ, नहीं तो मन नहीं करे छौ मतलब यहाँ से निकले के। लेकिन कोई बात नहीं छे। दर्शकगण अपना सनी ध्यान रखियो, और दोबारा हमरा सनी फिर एक एपिसोड लेके अबे। और बता दिए जानकारी के लिए कि 12 जुलाई का भागलपुर में कुछ बड़ा तौर पर हो रहल छै, जे कि अभी सर के माध्यम से हम। अंग शिखर सम्मेलन होल जा रहलो छै, और अंग शिखर सम्मेलन जे होल जा रहलो छै 12 जुलाई के। तो एकरा में छै कि विभिन्न क्षेत्र से साहित्य सब लेके समाज सेवा तक जे भी लोग जुड़लो छै, हुनका अंग गौरव सम्मान दै करो एक प्रयास छै कि हुनका जे छै एक मंच पर लाने के प्रयास छै। और सब ने अपनो नाम भी दर्ज करवाइल पारे छै। वहां पर पहुंची कभी फेसबुक के माध्यम से भी जेवियर प्रियदी झा या जेवियर झा कही के हमरो फेसबुक छै, वहां पर जाकर अपना नाम दर्ज करवाइल पारे छै कि साहित्य में छै, कला में छै, खेल में छै, विज्ञान में छै, कृषि में छै। तो हर एक क्षेत्र में छै, कला में छै, कला संस्कृति में वगैरह में छै, कला कला आर्ट में छै, आर्ट एंड क्राफ्ट में छै, जथी में छै, या बहादुरी का कोई कार्य करी चुकलो छै, तो अपना नाम दर्ज करवाइल पारे छै। हुनका अंग गौरव सम्मान से हम हुनका सार्वजनिक मंच पर लाने पारिये, ताकि हुनको जे करलो गेलो कार्य छै और कार्य के लोगों तक पहुंचाइल पारिये। जी जी जी। और जानकारी के लिए जे छै एक नंबर भी अपना सनी के दे देबे प्रियदेव झा सर के, ताकि वहां पर भी अपना कांटेक्ट कर सके छिए। बहुत अच्छा। अच्छा सर, समय जे छै बहुत स्पीड में खिंचाए गेले, पते नहीं चलले कैसे के समय इतना निकली गेले। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल छै आजकल के युवा के लिए। हमरा सनी बहुत बात करे छियै, लेकिन युवा रो जे अभी मूल समस्या छै, जकरा पर कि सरकार भी मौन छै, हो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा बनी गेलो छै कि युवा के जे छै ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप की ओर ध्यान कैसा के ओकरा देना चाहिए, और कैसा के वे स्वरोजगार पर में काम करे। तो ई मुद्दा छै कि बिहार से जितना इतना पलायन हो रहलो छै, अदर अदर स्टेट जा रहलो छै, हेकरा केना के रोकलो जाए और अपने ही घर में ओकरा कैसा के रोजगार मिला पारा, हेकरा पर अपना थोड़ा प्रकाश डाली। सबसे पहले तो है एक दिन में तो आवे वाला बदलाव नहीं है, एकरो वास्ते निरंतर प्रयास बहुत आवश्यक है। और ओकरो बाद हमरो क्षेत्र में जे कमी है, है कमी के एक दिन में भी खत्म नहीं करलो जाए पारे छै, लेकिन प्रयास सार्थक करलो जाए पारे छै।
लेकिन यहाँ पर जो आवे वाला समय है, कारण से बिहार के भूमि के, बिहार के भूमि में इतना ही अवसर है, लोग ना अवसर के ढूंढे नहीं चाहिए रहा है। यहाँ के युवा जो है, एक बड़ा विचित्र घटना है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड वास्ते, कि यहाँ पर जो बचपन में पैदा ले छे, तो ओकरो माय पिताजी, दादा दादी, परिवार करो जे भी परिवेश से पूछे छे, बेटा तो की बनबे, बेटी तो की बनबे, तो बच्चा के बड़ा प्रेम से सिखेलो जाए छे, इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, दरोगा, सिपाही, आर्मी, बीएसएफ वगैरह वगैरह। लेकिन अभी तक हम एक भी अभिभावक का नहीं सुने पा रही है कि कल के बेटा बिजनेसमैन बन, व्यापारी बन, किसान बन। है हमरा शिक्षा करो सबसे बड़ो प्रभाव छे, ओकरो युवा करो जीवन पर जो पड़लो छे, है शिक्षा करो सबसे बड़ो प्रभाव छे। और ओकरो बाद सरकार के, तो सरकार एक सिस्टम छिके जेकरा कि हम स्वयं जनता छिके, जनता नहीं संचालित करी रहल छिए, एक वोट के माध्यम से हम यहाँ से भेजी रहल छिए, हम अपना बात रखे वास्ते। लेकिन यहाँ जो बदलाव होते है, एक एक व्यक्ति करो छिके है बदलाव, एक एक व्यक्ति न है प्रयास करते, जेकरा पापड़ बनाएल जाए छे पापड़ बनाओ, जेकरा अचार बनाएल जाए छे अचार बनाबो, जैन जेली बड़ी पापड़ अचार झाड़ू चटाई हस्तकला, है सब के एक जे छे मंच सजैलो जाए पारे छे। और कहीं नहीं समझे में आवे छे युवा वर्ग के, तो एखनी ऑनलाइन का जमाना छे, इंटरनेट के युग छे और 5G युग छे, तो स्पीड वर्क भी होते, ऑनलाइन सेल करे पारे छे। और अपनो जे भी समझे में आवे छे, जे भी उनका अंदर कला छे, कला के प्रयोग करी के रोजगार उत्पन्न करे में सक्षम छे। और तभिया जे छे यहाँ पर युवा का पलायन रुकल पड़ते, नहीं तो नौकरी के चाहत में एक उच्च शिक्षा के तरफ देखते देखते एक समय हो जाए, 25 साल तक तो एनही शिक्षा में गुजरी जाए, 5 साल 7 साल 8 साल केकरो केकरो तो 10 साल लगी जाए, पता लगले 35 साल 36 साल तो नहीं निकली गए, और अनमेरिड ही रही जाए, बाद में पता लगे कि जब आप विवाह करो उम्र होले, उम्र ही निकली चुकलो रहे, नहीं रोजगार मिले पारे छे, नहीं नौकरी करे पारे छे, यही उधेड़ बुन में 60 वर्ष पार करी जाए। बाद में जब बच्चा जो उत्पन्न हो रहा है, पिताजी की उम्र 60 साल है, तो बच्चा की उम्र 15 साल 16 साल हो, बच्चा के केना के देख रेख करते है, सबसे बड़ो समस्या है। तो एकदम सौ समय ही सब चीज करे के भी ठीक है, और सौ समय जे गुण है हाथ में है, कोई जरूरी नहीं है कि तोरा इंजीनियर ही होना जरूरी है, कोई डॉक्टर है, कोई जरूरी भी नहीं है तोरा डॉक्टर होना जरूरी है। तो जे क्षेत्र में छो, जे क्षेत्र के तोरा नॉलेज छे, तो ओकरे डॉक्टर को, ओकरे पीएचडी को, ओकरे इंजीनियर को, वही कला का तो प्रयोग करी के उद्यम तो शुरुआत करे पारे छो। और उद्यम शुरुआत करी के तो एक मंच बनाए पारे छो, जे मंच के तो कई क्षेत्र से जोड़े पारे छो, और एक दूसरा से फिर बिजनेस का व्यापार का आदान प्रदान करो। यही तो कलंतर में भी हुई हमरो व्यापारिक दृष्टि जे अंग प्रदेश से कई विश्व करो कई देशों से जुड़लो चले व्यापारिक मार्ग से। और भारत को भी कई एनो घटना मिले छे, जे कि हमरा सब यहाँ से मसाला जाए छे, वहां से अन्य फसल वगैरह लानलो जाए छे, तो इहो रंग करलो जाए पारे छे। तोरा सनी अचार लेके गेलो को मार्केट में, वहां अचार बेचो, तोरा सब चावल लेके चलो आबो, तोरा सब गेहूं लेके चलो आबो। मुद्रा प्रचलन जे छे, मुद्रा प्रचलन के तोरा सब जे छे अपनो मार्केट के चलन में एकरा बदली दो, तोरो जे जरूरत है तो हौ खरीदी काबो, आ तो जे लेके गेलो छो ओकरा बेची काबो। देखो रोजगार केना डेवलप नहीं होते, आ केना के है जे छे प्रदेश में रोजगार उत्पन्न नहीं होते, तब कल हो जेते। और एक रहे से युवा पलायन भी रुकते, शिक्षा में उन्नति होते, और रोजगार करो विकास होते, तब यह है संभव दिखे छे, नहीं तो पलायन करो दौड़ यही बदस्तूर जारी रहते। और अपनो क्षेत्र के जे छे, जैसे सुल्तानगंज में अजगैबी बाबानाथ छे, फिर जेठौर छे अपनो, या मंदार छे, मंदार क्षेत्र छे, फिर अपनो ये जे छे कहलगांव क्षेत्र में जे छे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। हाँ, इस सब पर भी जे छे अगर थोड़ा सा रोजगार के बहुत सारा साधन उत्पन्न हुआ पारे छे, एकरा है मैटर पर की विचार छे? देखो छै कि उत्तर प्रदेश में जो देखे मिले काफी कॉरिडोर जी, तो हम एक चर्चा भी उठेलो चलिए, मंदार कॉरिडोर करो, मंदार कॉरिडोर
तब एक तो वैदिक इतिहास रहा है, लोगों के विश्व लेवल से आवागमन है, जैन धर्म करो भी यहाँ पर अपना स्थली रहा है, मंदार के शिखर पर सनातन धर्म से भी जुड़लो है, सफा धर्म से भी जुड़लो है। तो कई विदेशी पर्यटक का भी आवागमन हो यहाँ पर, और स्त्री छात्र का भी आवागमन हो। तो एक तो मंदार कॉरिडोर के बना के निर्माण करी के जितना भी यहाँ पर्यटन है, जना अजगैबीनाथ है, उल्टा महादेव है, विक्रमशिला महाविहार है, कोटेश्वर स्थान है, देवघर करो बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है, नवलखा मंदिर देवघर करो है, नंदन पहाड़ है, और हमरो आस-पास क्षेत्र में जना के जेठौरनाथ पहाड़ है, सॉरी जेठौरनाथ वहां पर जे छै तीर्थ स्थल, ओकरा है सब के है मंदार कॉरिडोर बनाए के ओकरा जोड़ी देलो जाए तो एकरा से पर्यटन के भी बढ़ावा मिल जेते, और सब एक दूसरा पर्यटन से जुड़ाव भी हो जेते। अब वैश्विक लेवल पर एक अन्य अलग परिचय जेते, इतना सार्थक परिचय जेते कि आबे वाला समय में रोजगार यहाँ पर करे वाला लोग चाहिए, बाहर से लोगों के मंगेलो जेते रोजगार करे वास्ते, नौकरी करे वास्ते, लेकिन हर क्षेत्र में कार्य करे के सरकार के यहाँ के जनता के सबसे बड़ जनता के जागरूक हो लगते कि है मंदार कॉरिडोर के लेके, और काशी के तर्ज पर ही एक विकास हुआ, और आस पास जितना भी चाहे डॉल्फिन अभ्यारण गंगा क्षेत्र के भी एक जोड़लो जाए, कारण से लोग वहां मुंगेर के नहीं जाए पाते, परिचय जो मुंगेर के वही कर देते, लेकिन जब मंदार से जोड़ी दिलो जेते तो सब वहां तक पहुंचते। जना तो मुंगेर में सीता कुंड, गर्म पानी करो कुंड भी है, गर्म जल करो कुंड है, सब के जब मंदार कॉरिडोर में पर्यटन के लिहाज से संपूर्ण रूप से व्याख्या करवेलो जेते, तब वहां तक लोग पहुंचबो करते, जो विदेशी पर्यटक है, जो अन्य प्रदेश से भी पर्यटक सब आवे है, वहां तक पहुंचबो करते, तब यह संभव है। और है जो करलो जाए बहुत ज्यादा डेवलप करो आशा में रखे छे, और वही और वही क्षेत्र में कई रोजगार डेवलप हो पा रहे थे, कई क्षेत्र एहनो है कि विकास करो राह भी देखी रहो छे, विकास करो रास्ता भी खुली जेते, जकरा में कि है विकास का रास्ता में एक रखलो छलिए, जना के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव चले यहाँ के मुख्यमंत्री, एक प्रयास सार्थक प्रयास करला चले कि रेल में कुल्हड़ चलाई देल थी, कुल्हड़ तक की बोले प्लास्टिक पर प्रभाव पड़ल है, जे कि निशाचर है प्लास्टिक, जे कि पानी में जेते, पानी भी जे छै प्रदूषित हो जेते, मृदा में जेते, मृदा प्रदूषित होते, वायु में जेते, वायु प्रदूषित हो जेते, है प्रदूषण के रोके प्रयास करलो चले, और मिट्टी को कुल्हड़ में हो चले चले चाय। तो वही जे छै मचाई के फेरू से मंदार और मंदार से जुड़लो हुआ जितना भी पर्यटन हो जाए, अजगैबीनाथ मंदिर है, विक्रमशिला महाविहार है, सीता कुंड है, देवघर है, नौलखा मंदिर है, तपोवन है, बाद गिरिडीह में यहाँ पार्श्वनाथ पहाड़ी है, तो है सबके जब जोड़लो चलो जाए, पार्श्वनाथ पहाड़ी के बड़ा अपना एक इतिहास रहा है, 20 तीर्थंकर जैन धर्म तीर्थंकर रहा है, और यहाँ मंदार पर वासु पूज्य अंतिम 24वां तीर्थंकर हुनका यहाँ ज्ञान का प्राप्ति होलो चले। यदि यहाँ पर मिट्टी को बर्तन का ही करलो जाए तो कुम्हार करो जो युवा पीढ़ी है, कुम्हार जाति ने कुम्हार कार्य करे वाला जो मिट्टी कार्य करे वाला लोग है, यथार्थ नहीं ले कि लोग की एक जाति विशेष पर टिप्पणी करी लो, जाति विशेष पर नहीं, कार्य प्रणाली पर जो वर्ण व्यवस्था छे कार्य प्रणाली करो, तो एकरा से की छे जे नया युवा छे, नया वर्ग करो जे पीढ़ी छे, जे परंपरागत रोजगार से भागी रहलो छे, परंपरागत रोजगार से युवा जुड़ते और रोजगार भी डेवलप करते और आधुनिक युग में शामिल हो जेते। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना अपना लिए, आरो हमरा सबके उत्साह बढ़ेलिए, कुछ जानकारी शेयर होले, आरो अब समय जे छे काफी कम रहले, 2-3 मिनट के समय छे, तो अंत में जे छे बस इतना ही होले कि पूरा तो नहीं हो पारले एखना हमरा सनी के, हमरा सबके आपस में बातचीत, आरो बहुत सारा जानकारी अधूरा रह गेले, तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा एपिसोड करबे बहुत जल्दी हमरा सनी अगला सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे केपीएस सक्सेस पॉडकास्ट के हिस्सा बने, आपको दिल से धन्यवाद, और जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी दिल से आभार, धन्यवाद, थैंक यू।